नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होगा। हमारे मोजो रिपोर्टर निजाम कंटालिया बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचे और जनता की नब्ज टटोली। जनता में वर्तमान व्यवस्था के प्रति नाराजगी साफ नजर आई। रेल का विकास ना होना, युवाओं के लिए रोजगार, प्रदेश के दूसरे क्षेत्र में आम जनता के आवागमन के मुख्य केंद्र बांसवाड़ा केंद्रीय बस स्टैंड की बेहाल व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की कमी जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इस लोकसभा से लगातार 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज कर रही थी। इस बार यहां राष्ट्रीय मुद्दे के बजाय आदिवासी एकता और स्थानीय मुद्दे हावी हैं। ग्राउंड पर उतरकर हमारे मोजो रिपोर्टर निजाम कंटालिया ने जनता के मन की बात जानी। आप भी सुनिए क्या चाहती है इस लोकसभा क्षेत्र की जनता। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में घाटोल एक बड़ा शहर कह सकते हैं, बड़ी आबादी है यहाँ पे। लेकिन इस आबादी के साथ सबसे बड़ी है कि शहर के एकदम भीतरी क्षेत्र से होके हाईवे निकलता है। हम लोग उसी रास्ते से गुजरे थे तो देखा, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। एटीएम के पास कुछ पैसे निकालने लोग आए हैं। क्या कुछ अगर कहें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा के चुनाव कुछ रंगत दिख नहीं रही, क्या है? हाँ सर, यहाँ माहौल अभी चल रहा है और माहौल में क्या है कि अभी दोनों पार्टी टक्कर पे हैं। यहाँ कौन है? कांग्रेस बीजेपी टक्कर में है या क्या है? यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और भारतीय आदिवासी पार्टी है। तो क्या कांग्रेस ने यहाँ सपोर्ट किया या नहीं किया भारतीय आदिवासी पार्टी? भारतीय आदिवासी पार्टी का सपोर्ट चल रहा है और माहौल उसी का चल रहा है फिलहाल। क्या मतलब लोकल मुद्दे छा रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं? अगर क्या बीजेपी के जो पहले तो कि महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस में रहे, फिर इधर आ गए, तो अब मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मेन मुद्दे सर, एक तो हमारे यहाँ सड़कों का पूरा खस्ता हाल हो रही, सड़कें सही नहीं है। और यहाँ मार्केट में से जो रोड गुजर रहा है, ना तो हाईवे का कहीं सैंक्शन करवा रहे हैं, ना हाईवे ब्रिज बना रहे हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ के नेता। आप बताइए, आप तो युवाओं के रूप में देखते हैं, तो क्या आप जब दूसरे राज्यों में देखते हैं, दूसरे जिलों की बात करते हैं, तो फिर जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं इन चीज़ों? क्या चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं? चुनावी मुद्दे, एक तो शिक्षा को लेकर थोड़ा जो बाप पार्टी वो जोर दे रही है कि मतलब हम थोड़ा शिक्षा की तरफ वो करेंगे। बीजेपी वाली शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। और बात है सर समर्थन की, तो कांग्रेस वालों ने ऊपर से तो समर्थन दे दिया है। अब यहाँ से जिसने लोकसभा का जो प्रत्याशी था अरविंद डामोर, उसने फॉर्म भर तो दिया, ऊपर से सपोर्ट भी आ गया था। इनको फॉर्म वापस लेने के लिए हाईकमांड ने बोला, और इन्होंने अब वापस जिस दिन नामांकन इनको वापस लेना था उस दिन अब ये गायब हो गए। ऐसा कुछ दबाव बनाया, अब क्या बता राजनीति इनकी क्या थी, तो वो तो हुआ नहीं। बाकी क्या लगता है लोकल रूप से अगर कहे तो बात कैसे खाए में ये लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या मानते हैं? यहाँ घाटोल और पूरे लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा का क्या माहौल है? हमारे यहाँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि 50-50 का माहौल चल रहा है। किस किस के बीच में? बाप और भाजपा के बीच में। अच्छा, तो कौन कौन है इनके प्रत्याशी? महेंद्र सिंह मालवीय भाजपा पे और बाप पे राजकुमार रोत। अच्छा, इनके क्या मुद्दे क्या है आपके यहाँ के लोकल? अगर बांसवाड़ा के रूप में बात करें तो बांसवाड़ा के रूप में तो एक तो रेल आनी चाहिए सबसे, तो रेल के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। और रेल, और दूसरा नहरों की सफाई, नहरों का काम तो बढ़िया नहीं हुआ है यहाँ पर, और बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। और तो मालवीय साहब को लेकर क्या है यहाँ की कहानी, क्या है उनके? उन्होंने पार्टी बदली, स्थिति बदली, क्या है? लोग उनसे जुड़ेंगे? वो तो अब आगे से उन्होंने क्या सोचा और किस हिसाब से आया वो अपन भी नहीं कह सकते, लेकिन उनका फीडबैक उनके साथ देखा, उन्होंने इस पार्टी के अपना बड़े थे, बीजेपी में आगे वो। बाप पार्टी का इतना कह सकते हैं इतना बड़े माहौल, इनका उतना जज्बा रहने का कारण क्या है? इन्होंने एक तो जातिवाद पे चल गए ये कि अपने बिल प्रदेश बनाएंगे और भोले वाले लोगों को गुमराह कर रहे हो, और बाकी वही उनका कोई मुद्दा नहीं है। क्या मानते हैं आप? क्या करते हैं सर? ये यहाँ के वार्ड मेंबर है। अच्छा, वार्ड मेंबर है। कहाँ के? यहाँ घाटोल का ही है।
अच्छा, फिर ये कितने सालों से ये हाईवे तो अंदर होके निकलता है, कोई मांग नहीं है? मांग तो कई बार रखी, कोई यहाँ सुनवाई करता नहीं है। और यहाँ के जितने भी नेता है वो सब भ्रष्ट नेता है, वो आगे हमारी बात पहुँचाते नहीं है। नहीं गांव में कितनी बार कितने एक्सीडेंट हुए। इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग क्या घाटोल का क्या माहौल है पूरे लोकसभा? हम तो सब जनरल ऐसा चाहते हैं कि पूरा बाजार फिर नोटों दबाए और दोनों पार्टियों में से किसी को भी वोट नहीं दे। वो हमारे ऐसी इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि ये ना ही गांव में कोई किसी प्रकार का न विकास होता। यहाँ नगर पालिका और पंचायत आज 8 महीने से पंचायत हमारे उसमें किसी प्रकार का कुछ काम नहीं हो रहा है। ना लोग आज साइन के लिए सरपंच के पास जाए तो वो क्या स्टे लगा हुआ, कुछ काम नहीं हो रहा हमारे इस क्षेत्र में। तो ये है घाटोल बांसवाड़ा का इलाका, और काफ़ी छोटी छोटी जो बातें हैं वो यहाँ के लोगों में नाराज़गी पैदा कर रही है। हाईवे है जो शहर के बीचों बीच होके गुजर रहा है, परिवहन की जगह नहीं है, अगर बसें नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, ये मुद्दे यहाँ पे गंभीर होते जा रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा का जो मुख्य कह सकते हैं कि मुख्यालय कह सकते हैं बांसवाड़ा, और इस वक्त हम जो केंद्रीय बस स्टैंड है बांसवाड़ा का वहाँ पे मौजूद है। कुछ लोगों को हमने बुलाया और कुछ लोग जो यहाँ रूटीन में मिल रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखी जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और बाप पार्टी, यानी पिछले कुछ सालों में जो बाप पार्टी है उसका प्रभुत्व लगातार बढ़ता गया। इसमें जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहे तो कह सकते हैं जो जातिवाद को कह रहे हैं, या कुछ कहें कि जो लोकल मुद्दे हैं उनको गौण कर दिया है। तो मेरे साथ अमजद भाई हैं, कांग्रेस से ये काफ़ी समय से करीब 2 दशक से कांग्रेस में है, और साथ ही बीजेपी से आपका शुभ नाम? तबरेज़ मोहम्मद। तो अगर देखिए कि क्या हाल वर्तमान स्थिति में कहें लोकसभा चुनाव को, क्या स्थिति है आज की तारीख में, किस किस के बीच में स्थिति है, कौन कौन अगर कहें तो किन किन के बीच में खास मुकाबला? मेन फाइट तो क्या है कि रोहत और बीजेपी से महेंद्र सिंह जी मालवीय जी का है। कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया है और मालवीय जी कांग्रेस से बीजेपी में गए, तो ये सबसे बड़ी फाइट ही यही फाइट है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और रोहत को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो अपने आप में डूंगरपुर का एक बहुत बड़ा वोट बैंक पे कब्जा कर रखा हुआ उसने। यहाँ पे भी जब बांसवाड़ा का लोकसभा का अपन देखते हैं विधानसभा का, तो विधानसभा में 4 लाख वोट समथिंग इन्हों के आए थे। तो इन दोनों के अगर अपन मिलाते हैं कांग्रेस और बीजेपी के, तो ये कम से कम 7-8 लाख वोट हो जाता था। इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रोहत की। हमें तो ये लगता है कि मालवीय जी के सामने बाप आ जाए, कांग्रेस आ जाए, वो अपने आप में एक बड़े नेता हैं और वो उनके सामने टिकना ही बहुत मुश्किल है। क्या उनकी क्या अभी मजबूती क्या है कि उनका जो अनुभव या पुराने जो समर्थक, क्या कांग्रेस में उनके समर्थक रहे वो इधर आ जाएंगे? उनका तो मुझे नहीं मालूम, मगर हमारी बीजेपी के लोग ही उनके साथ में लगे हुए हैं अभी, और कोशिश कर रहे हैं। अभी 22 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद में आगे सारी जो हवा पलट जाएगी और बीजेपी की सीट ये आराम से निकलेगी। बांसवाड़ा का लोगों से बातचीत करें, लेकिन यहाँ जो बड़ा मुद्दा जो लगातार लोग बना रहे हैं, रेल भी है और जो स्थानीय कह सकते हैं छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो भी कहीं न कहीं जो चुनाव आ रहा है जैसे जैसे, तो ये मुद्दे जो उभर कर बाहर आ रहे हैं।